Students, today I am here to teach you economics for class 11. Students, हम लोग जो है चैप्टर 3 का जो है एंड कर चुके हैं और हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिए हैं। जो हमारा क्या है, चैप्टर 4 है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए बच्चों, हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था जो प्रोपोर्शनल मेथड था, जिसमें हम लोगों ने जान लिया क्या ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हम लोग जान गए थे। जहाँ पर डेल्टा क्यू क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 माइनस क्यू अपॉन P1 माइनस पी इंटू पी बाई क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हमें पता है। अब इसी फार्मूला बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लीजिए आइए। देखिए एक टेबल है जिसमें दिया हुआ है प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड दिया हुआ है, ठीक है, डिमांड दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है 10 रुपये है और क्वांटिटी डिमांड उसकी जो है 20 है और 10 रुपये से उसकी प्राइस जो है घटकर 8 रुपये होती है, तो क्वांटिटी डिमांड हो जाती है कितनी, 30। अब हम लोग इसमें बात करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है ये, फाइंड करिए, हमें फाइंड ईपी, हमें जो है ईपी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिए, पहले हमें क्या देखेंगे, ईपी हमें निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें फार्मूला हमारे पास है, ये देखिए, ये इस फार्मूले के लेके चलते हैं। ये भी फार्मूला है और इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम पहले डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकालेंगे। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, देख लीजिए। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस क्यू। तो Q1 कितना है, अब देखिए, अब इसको पहले जान लेते हैं। इसे Q कहते हैं और ये क्या है हमारा Q1, ये क्या है P है और ये क्या है P1। क्लियर। अब बात करते हैं। अब देखिए, डेल्टा क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q1 ये है, तो Q1 कितना है, 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10। हमारा डेल्टा क्यू कितना आया, 10 आया, ठीक है। अब P की बात करते हैं। डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P, डेल्टा P1 माइनस P इक्वल्स टू जो है डेल्टा P। तो P1 कितना है, 8 है, 8 माइनस 10 तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2। हमारा डेल्टा P कितना आ गया, -2, और P और Q तो हमारे पास है ही। अब इस चीज़ को हम लोग फार्मूला में पुट कर देते हैं, इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। देखिए, EP इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, यही फार्मूला है। इसको पुट करते हैं वैल्यू। तो डेल्टा Q कितना आया है, डेल्टा Q आया है 10, डेल्टा P कितना आया है, -2, P कितना है, P है 10 और Q कितना है 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा और ये डिवाइड हो गया, तो हो जाएगा -2.5 हमारा आंसर आएगा। क्या, EP इक्वल्स टू हो जाएगा, EP इक्वल्स टू -2.5, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग फाइंड करते हैं इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन फाइंड करते हैं। देखिए, जिसमें वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। मान लीजिए प्राइस हमारा P है ₹10 दिया हुआ है और प्राइस 10 से बढ़कर 15 हो जाता है। प्राइस जो है P1 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। और जब 10 था तो हमारी जो है क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 30 थी, और जब 15 हो जाता है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड 20 हो जाता है। तो ये Q हो गया और ये हो गया Q1। अब हमें क्या निकालना, हमें फिर फाइंड करना है, फाइंड EP, फाइंड EP, ठीक है। EP फाइंड करिए। सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है बच्चों। अब हमें फिर से जो है डेल्टा P निकालना, डेल्टा Q निकालना है। तो डेल्टा Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q। Q1 कितना है, Q1 है 20 माइनस 30 इक्वल्स टू -10। अब देखिए, अब हम लोग डेल्टा P फाइंड करते हैं। डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P मतलब 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, EP इक्वल्स टू
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्लियर। अब देखिए डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा क्यू की वैल्यू आई है -10 और डेल्टा पी की वैल्यू आई कितनी 5। पी कितना है 10, क्यू कितना है 30, तो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 5 2 जा और हो जाएगा -0.2 है तो 6 -0.66 आएगा वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये हमने 2 एग्जांपल लगा दी। अब आपको कल मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कुछ मिसिंग फिगर्स बताएंगे। जैसे मान लीजिए किसी में प्राइस नहीं रहेगा, ईपी दिया रहेगा, उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कैसे जो है हम लोग क्वांटिटी डिमांड और जो है चीज़ें निकालें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव नाइस डे।